वो गणेश चतुर्थी थी, अभी आने वाली है। ये गणेश चतुर्थी आएगी, जब आपके पर्युषण पढ़ेंगे, सनातन परियों की गणेश चतुर्थी पड़ेगी, उसी दिन वे एग्जाम रखेंगे चला करके। अभी से बता देता हूं, अगली पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते साथ ही बात करिएगा। पर्युषण पर्व में, गणेश चतुर्थी में कॉन्वेंट स्कूलों के कोई भी एग्जाम नहीं होंगे। इतना तो उनसे लागू कराइए। 35-35, 40-40 हजार रुपए दे रहे हैं बच्चे, वहां पर उल्टा सीख रहे हैं, हाफ स्कर्ट की ड्रेसिंग सेंस सीख रहे हैं, टाइट जीन्स सीख रहे हैं। उसके साथ धार्मिक सिद्धांतों से दूर करने का एक लाजवाब तरीका है। जब इनके पर्युषण पर्व आएंगे, जब इनके गणेश चतुर्थी का माहौल होगा, गणेश जी की बैठकी होगी, उसी वक्त एग्जाम रख दो। अब माता पिता और बच्चे तीनों के तीनों पढ़ाई में व्यस्त हैं, ना धर्मदान कर पा रहे, ना कुछ कर पा रहे। प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में पर्युषण पर्व के 10 दिनों के अंतर्गत पूरी छूट रहती है। जिसको धर्म ध्यान जितना करना है कर लो, एग्जाम इसके बाद लिए जाएंगे। हमारे यहाँ भारत में आए हैं, 25 दिसंबर को एग्जाम ले लीजिए। बड़ा दिन वहां पर होता है 25 दिसंबर में, यहां थोड़ी होता है। लेकिन ज्ञान तीर्थ की पूरी परिभाषा इस तरीके से बदल करके कॉन्वेंट स्कूलों में, जहां पर आप अपने बच्चों को भेजते हैं, बहुत सजग और सहज होने के लिए आपको इस चीज पे ध्यान देना होगा बंधुओं। मल्लप्पा जी तो वहां पर अपनी बात को बता रहे थे, लेकिन जब इस बात को गुरुदेव से मैं सुन रहा था 30 सालों के बाद, तब मैं सोच रहा था कि आचार्य सिंह जी के इस संवाद का एक मॉडिफाई वर्जन तो एक न एक दिन लाना होगा। बैठा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना गुरुवर की बताई हुई इस पुरानी यादों को आपके बीच में रखूं कि किस तरीके से ग्रह शुद्धि होती है, किस तरीके से औरा पवित्र किया जाता है, किस तरीके से पारिवारिक संवाद अच्छे होते हैं, किस तरीके से दुकान को तीर्थ बनाया जाता है, मकान को तीर्थ बनाया जाता है, किस तरीके से विद्यालय को तीर्थ बनाया जाता है, किस तरीके से मंदिर को तीर्थ बनाया जाता है। आज आपका मंदिर है, इस मंदिर के अंदर आने के बाद भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, हर व्यक्ति मंदिर में आने वाला मोक्ष जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग मंदिर के निमित्त से नरक चले जाते हैं। मंदिर में आकर के पर स्त्री रमण की भावना पैदा हो जाती है, भोग की आकांक्षाएं पैदा हो जाती हैं, पूर्व व्रतानुस्मरण विशेष रस स्वशरीर संस्कार त्यागाह पंच, ये जो सूत्र अतिचार के थे, ये मंदिर में लग जाते हैं। पुरुष की दृष्टि मान लीजिए किसी महिला की साड़ी की तरफ चली गई, तो मात्र पुरुष की गलती नहीं है, उस महिला की भी गलती है जिसने मंदिर के अंदर ध्यान भटकाने वाले साधनों को लेकर के आई। अगर आप भी मंदिर के अंदर आकर के किसी के नरक जाने का नौकर्म बनते हैं, आपकी साड़ी बन सकती है, आपकी चाल बन सकती है, आपकी पायल की आवाज बन सकती है, आपके बोलने का तरीका बन सकता है। आप इस बात को गंभीरता से देखिएगा। अगर इस बात को पूरी दुनिया की जैन समाज समझ गई तो मंदिर में फैंसी ड्रेस कंपटीशन खत्म हो जाएगा। अभी 12,000, 14,000, 16,000, 8,000, 9,000 की साड़ियां, अगर 15 दिन तक हमने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग नहीं लिया, अच्छी साड़ी पहन के नहीं गए, तो लोग क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल तय है। बड़े घर की महिलाएं बड़ी बड़ी अच्छी साड़ी पहन करके आती हैं, लेकिन अगर उस साड़ी को देख करके किसी धर्मात्मा का धर्म ध्यान बाधित होता है, तो आप बाधा पहुंचाने वाले नौकर्म के रूप में शामिल हो गए। इससे आपको भी कर्म बंद होता है, आपको भी कर्म बंद होता है। मंदिर में, मंदिर को भी तीर्थ बनाइए। इसलिए मैंने कहा कि पूरी दुनिया के लोग कम से कम अष्टमी और चतुर्दशी का नियम ले लें कि सफेद साड़ी हल्की छीट वाली पहन करके ही मंदिर आएंगे। एक जैसी साड़ी, एक जैसा ड्रेस कोड होगा, एक जैसी साड़ी और एक जैसे ड्रेस कोड में मंदिर के अंदर भावनाएं बिल्कुल एक जैसी बनेगी। एक जैसा भोजन करने पर एक जैसी भावनाएं बनती हैं, एक जैसे वस्त्र पहनने पर, सामूहिक धर्म ध्यान करने पर, सामूहिक शांति धारा करने पर, सामूहिक अभिषेक करने पर आपका मंदिर अभी तक मंदिर होगा। आपका मंदिर हो सकता है पिकनिक स्पॉट आप लोगों ने बना लिया हो, लेकिन अब हमें इस मंदिर को तीर्थ बनाना है। उस तीर्थ की अपनी एक मर्यादा होगी, अपना एक वैभव होगा। उसके लिए आप भी अपना अंतर्मन बनाइएगा। संवाद मल्लप्पा जी का चल रहा था, मल्लप्पा जी का ध्यान घड़ी की ओर गया और घड़ी अपनी उम्मीद से ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। मल्लप्पा जी ने संवाद खत्म किया, गुरुदेव ने संवाद खत्म किया, मैं भी अपना संवाद खत्म करता हूं, शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।